जी, सबसे पहले तो हम देखते हैं इसको कि हंटिंग क्या होती है। ये आप लोगों को आइडिया भी होगा, और कोई बंदा बता दे हंटिंग क्या होती है। सर ये हंटिंग जी बताएं इफ्तिखार साहब। सर हंटिंग बिजनेस एक्टिविटी done with some certain principles to trace some profitable products for business. क्या हम ऐसे हमारा एक एक्टिविटी है जिसे हम करते हैं कुछ असूलों के तहत, जिससे हम मोस्ट प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट ढूंढते हैं ताकि हमारे बिजनेस को उससे से ज्यादा फायदा हो। जी बिल्कुल, सर हंटिंग हंटिंग जो दरअसल। जी अहमद जी बताएं भैया। हंटिंग सर हंटिंग जो है वो वो हमें ऐसी प्रोडक्ट तलाश करना होती है जिसका कंपटीशन कम हो, सेल अच्छी हो और उसका प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा हो। सर इसको हम हंटिंग कहते हैं, जो मेन पर्पज़ है इसका। जी, हंटिंग से मुराद वही होता है कि प्रोडक्ट रिसर्च करना या प्रोडक्ट तलाश करना। और हंटिंग का वर्ड इसलिए यूज़ किया गया है, शिकार करना। शिकार बंदा एक किसी ख़ास चीज़ का ही करता है। जैसे मैं अरबियों की मिसाल दूँ, वो शिकार करने के लिए यहाँ आते हैं पाकिस्तान में, ठीक है, कोई ख़ास परिंदा शिकार करने आते हैं। तो यहाँ प्रोडक्ट हंटिंग से मुराद एक ख़ास किस्म की प्रोडक्ट को सर्च करना, तलाश करना, पकड़ना, ठीक है, अरेंज करना, मैनेज करना, यूँ में से कि उस ख़ास प्रोडक्ट जो होगी, जो हम सर्च करेंगे, तलाश करेंगे या शिकार करेंगे, उस प्रोडक्ट में क्या होना चाहिए, उसका सर्च वॉल्यूम अच्छा हो, ठीक है, उसमें कंपटीशन कम हो, उन प्रोडक्ट्स के रिव्यूज़ वगैरह को देखेंगे कितने हों, क्या हो, मतलब रिव्यूज़ भी टॉप 10 के 1000 से कम होने चाहिए। इसी तरह की जो उसकी खसूसियात हैं, मतलब उनको, और ये हमारा जो क्राइटेरिया होता है, इस क्राइटेरिया को मद्देनज़र रखते हुए हम उस प्रोडक्ट को पकड़ते हैं और उसको फिट करते हैं। अगर हमारे क्राइटेरिया में वो प्रोडक्ट पूरी उतरती है तो हम उसको ले लेते हैं, वगरना उसको छोड़ देते हैं। जी, समझ आ गई इस बात की। और अब चलते हैं, कोई बंदा रीडिंग करे जिसकी आवाज़ अच्छी हो और ऊंची आवाज़ में कर सके रीडिंग। स्टार्ट करे जनाब। एनेबलर्स प्रोडक्ट हंटिंग क्राइटेरिया फॉर यूएसए, स्टेप्स बी फॉर एनालिसिस। करें जनाब स्टार्ट। सर ठीक है, मैं पढ़ता हूँ। सर ये पहला इसका है सॉर्ट बाय रेवेन्यू, हाई टू लो। स्टेप्स बिफोर एनालिसिस, इसका स्टेप वन है सॉर्ट बाय रेवेन्यू, हाई टू लो। और सेकंड इसका है रिमूव इररेलेवेंट निश अगेंस्ट योर कीवर्ड। और थर्ड है इसका अवॉइड डुप्लीकेशन बाय काउंटिंग इट एज वन सेलर। यहाँ तक सर आप बता दें। जी, वो कहता है कि जब आप एक्सरे लगाते हैं, एनालिसिस स्टार्ट करते हैं, तो उससे पहले, सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने इसको हाई टू लो करना है। उसका रेवेन्यू जो होगा, जो टॉप रेवेन्यू वाले होंगे वो हाई वाले, हाई टू लो यानी ऊपर से नीचे की तरफ हो। यानी जो ज़्यादा रेवेन्यू कमा रहे हैं मंथली, वो ऊपर आएगा। एक 10,000 कमा रहा है, एक 9800 कमा रहा है, वो उसके नीचे। एक 9500, वो उसके नीचे। एक 9,000 वाला है, वो नीचे। 8,000 वाला उससे नीचे। इस तरह हाई टू लो हो गया ये आपका रेवेन्यू। जब हाई टू लो होगा तो हर चीज़ बदल जाएगी। यानी कि एक बैठा है, सलमान साहब बैठे हैं नीचे, लेकिन उनका रेवेन्यू हाई पे है। तो सलमान सप्लायर, जब हम हाई टू लो करेंगे, वो नीचे बैठे हैं वैसे, मतलब जब हम एक्सरे लगाते हैं, जब हाई टू लो करेंगे तो उसमें सलमान सप्लायर ऊपर आ जाएगा। उसका नाम भी, उसकी सारी चीज़ डिटेल जितनी भी होगी एक रॉ में उसकी, वो सारी रॉ उसकी ऊपर आ जाएगी। डन हो गई ये बात। सर इसके बाद है जी रिमूव सर। इररेलेवेंट जी, निश वो कहता है कि अगेंस्ट रिमूव योर कीवर्ड। इररेलेवेंट निशेज अगेंस्ट योर कीवर्ड। आपका कीवर्ड है जो जो आपने कीवर्ड दिया है सर्च के लिए, उसमें अमेजोन में, उस पर एक्सरे लगाया, तो एक्सरे में जो इररेलेवेंट आइटम्स आपकी आ रही हैं वो कभी कभी आ जाती हैं, कुछ कीवर्ड्स पर इररेलेवेंट आइटम्स आ जाती हैं। जैसे एक स्टेनलेस स्टील आइसक्रीम स्कूप हम करते हैं, तो स्टेनलेस स्टील की वजह से कुछ चीज़ें और भी स्टेनलेस स्टील की बनी हुई ऐड हो जाएंगी इसमें। तो उनको आपने, मतलब ये नहीं है कि आप
आइसक्रीम स्कूप तलाश कर रहे हैं और फ्राइंग पैन आ गया स्टेनलेस स्टील का, तो आप उनको रिमूव कर देंगे। डन हो गई ये होता ये जो है ना, ये होता नहीं है लेकिन कभी कभार आ जाती होती हैं। आगे अवॉइड डुप्लीकेशन बाय काउंटिंग इट एज वन सेलर। कहता है कि अगर कोई आपका सेलर आ रहा है, एक से दो मरतबा, दो तीन मरतबा आ रहा है, उसको काउंटिंग इट एज ए वन सेलर, उसको एक ही तस्वुर करें। बट अगर वो मार्केट का बहुत ज़्यादा पोर्शन रेवेन्यू का लेके जा रहा है, काउंट तो एक ही होगा लेकिन उससे हमें फिर बचना होगा। वो आगे पढ़ के चल के पढ़ेंगे इंशाल्लाह। एनालिसिस क्राइटेरिया स्टार्ट करें जनाब, और एनालिसिस। बताते जाएं जितना आपको समझ आती जाए, बताते जाएं, जहाँ को मसला होगा फिर देखेंगे उसको। ठीक हो गया सर। इसमें जो पहला है इसका पॉइंट वो है जी, एवरेज रिव्यूज ऑफ टॉप 10 सेलर 1500, जंगल स्कॉट और हीलियम 10, और आगे ये EXT लिखा हुआ कुछ। जी सेकंड पे वो आता यही है। कहता है, जी जी बिल्कुल, वो जो कहता है कि ये टॉप 10 एवरेज रिव्यूज़ ऑफ टॉप 10 सेलर्स, जो टॉप 10 सेलर्स हैं उनके एवरेज रिव्यूज़ जो हैं उनके 1500। एक मिनट ज़रा मैं आया। सर आवाज़ नहीं आ रही। जी जी मैंने कहा था कि एक मिनट में आ रहा हूँ, मैं पानी पीने लग गया था। अच्छा तो वो जो है वो कहता है, अच्छा ये क्राइटेरिया ऊपर देखें, अब इस चीज़ को अभी क्लियर करते जाएं। और ये अभी नया क्राइटेरिया आया है, ये वो क्राइटेरिया है, कुछ दिन कह लें या कोई 1 मंथ से, मतलब 20-25 दिन पहले। ये यूएसए के लिए है। ये 1500 रिव्यूज़ की जो बात कर रहा है वो यूएसए के लिए कर रहा है। ठीक है, नीचे हमारे पास है ये यूके, मैक्सिको, ईटीसी, ठीक है, यूरोप वगैरह के लिए। और ये कहता है कि यहाँ ये कहता है एवरेज रिव्यूज़, ये पढ़ें फर्स्ट रो, एवरेज रिव्यूज़ ऑफ टॉप 10 सेलर्स 1000 होने चाहिए। ठीक है, इस बात को आपने माइंड में रखना है, वो फिर बंदे मिक्स हो जाते हैं कि हम आगे चल के ज़्यादा यूके को ही सर्च करेंगे, यूएसए को भी देख लेंगे, उस पर भी करेंगे, लेकिन हम वही करेंगे कि इसमें वो कह रहा है कि 1500 होने चाहिए रिव्यूज़, एनेबलर्स वाले कह रहे हैं, लेकिन ये 1500 रिव्यूज़ भी काफ़ी ज़्यादा हैं, क्योंकि 1500 रिव्यूज़ से मुराद आप उनके मार्केटिंग एजेंट्स कह लें। रिव्यू एक बहुत बड़ी पावरफुल चीज़ होती है अगर पॉजिटिव हो, और तब भी पावरफुल होती है अगर नेगेटिव हो। तो नेगेटिव हो तो वो आपकी प्रोडक्ट और आपके ब्रांड को डुबोने के लिए बहुत पावरफुल होती है, और अगर पॉजिटिव हो तो वो आपके ब्रांड या प्रोडक्ट को ऊपर ले जाने के लिए मतलब पावरफुल होती है, पावर होती है, चाहे मनफी इस्तेमाल करें उसका या पॉजिटिव इस्तेमाल करें। जी आगे चलें, सर्च वॉल्यूम। सर्च वॉल्यूम मिनिमम 12,000। जी इसका सर्च वॉल्यूम मिनिमम 12,000 होना चाहिए, जो भी प्रोडक्ट आप मतलब हंट कर रहे हैं, एनालिसिस में जाएंगे तो उसका इससे नीचे हो तो कोई फ़ायदा नहीं है। जी आगे। जी सर सर। इसका थोड़ा सा बता दें, सर्च वॉल्यूम को थोड़ा सा डिफाइन कर दें। ये सर इसको जरा क्लियर करें जरा प्लीज। मैं एक मिनट, मैं ज़रा अमेज़ोन ओपन कर लूँ, मैं हर चीज़ आपको क्लियर करता जाता हूँ साथ साथ, क्योंकि साथ साथ ओपन हो जाएगी, चलो आज वाली क्लास लग जाएगी इस पे क्राइटेरिया पे, लेकिन वो आपको हर एक चीज़ साथ में ही मिलती जाएगी। अच्छा ये कह रहा है जनाब, ये रिज़ल्ट्स आ रहे हैं, अब ये देखें यहाँ पे, ये चीज़ जो आ रही है, इसको पढ़ें सलमान भाई। जी सर। सर ये जो आइसक्रीम स्कूप है इसका पढ़ना है।
जो मैंने Hello? हाईलाइट की है, जो लाइन मैंने हाईलाइट की है, अमेजोन जहाँ लिखा हुआ है, इससे नीचे जो ब्लू कलर की आपकी लाइन हाईलाइटेड है उसको जी पढ़ें। सर ये लिखा है जी 1 to 48 of 317 results of ice cream scoop. यस, वो कहता है कि 1 to 48 रिजल्ट्स इस पेज पर हैं, ठीक है, ऑफ 317, ठीक है, 317 रिजल्ट्स या 317 सेलर कह लें, या सेलर कम भी हो सकते हैं, एक सेलर दो से ज़्यादा चीज़ों को भी बेच सकता है, तो आप ये कह लें कि वो कहता है कि 317 जो है आइसक्रीम स्कूप्स लगे हुए हैं यहाँ ओवरऑल, मतलब टोटल आपके अमेजोन पे, तो उनमें से 1 to 48 जो हैं वो आपके फर्स्ट पेज पे शो हो रहे हैं। ये बात क्लियर हो गई। और इसके बाद जब हम इस पे लगाते हैं एक्सरे, तो ये अभी सर्च वॉल्यूम का हम कर रहे थे ना, ये एक्सरे लगा दिया इस पे। ये भी एक्सरे लगेगा, उसका सर्च वॉल्यूम आ जाएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट पढ़ दें इतने में। एवरेज सेलिंग प्राइस वो कहता है 14.99, मतलब $15 से $40 तक होनी चाहिए आपकी एवरेज सेलिंग प्राइस। अच्छा, इसके बाद रेवेन्यू ऑफ, 10th seller selling more than $15,000. जी, वो कहता है कि रेवेन्यू 10th सेलर सेलिंग मोर देन, यानी एवरेज जो रेवेन्यू हो उनका 15,000 होना चाहिए। एवरेज समझ आ रही है मेरी बात? एवरेज मतलब एक बंदा अगर लेके जा रहा है 5,000, कोई 2,000, कोई 6,000, कोई 7,000, तो इस तरह। सर इसके बाद कहता है रेवेन्यू Amazon as seller not more than 3 in top 10. जी, वो कहता है कि अमेजोन अमेजोन जो बैठा हो, अमेजोन खुद भी जो अच्छी मार्केट्स होती हैं, जब वो रिजल्ट्स फाइंड करके हमें दे रहा है कि यार ये मार्केट अच्छी है, ये बुरी है, ये भली है, तो उसको खुद को भी तो इल्म है ना कि ये मार्केट अच्छी है, पैसे वाली है, तो वो खुद फिर घुस सर जाता है आवाज उसमें। ब्रेक हो रही है। 1 मिनट। अमेजोन, मैं कह रहा था कि जब हमें बताता है कि ये चीज़ अच्छी सेल हो रही है, इसका रेवेन्यू अच्छा है, इसमें जाएं, तो उसको खुद को भी तो इस बात का इल्म होता है, तो अच्छी निशेज, अच्छी सेल वाली मार्केट्स या प्रोडक्ट्स में वो खुद घुस जाता है। तो कहता है अमेजोन एज ए सेलर, ठीक है, अमेजोन सेलर के तौर पर जो है सेलिंग मोर अपना एज ए सेलर मोर देन, अच्छा, 3 टाइम इन टॉप 10, टॉप 10 में 3 से ज़्यादा दफ़ा ना हो, या 3 दफ़ा भी अगर हो, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उसका चेक करना है कि वो रेवेन्यू कितना लेके जा रहा है मार्केट का। वो बात की बात है, उसको आगे देखते हैं। इस पॉइंट की समझ आ गई है ना सबको? आवाज आ रही है मेरी? यस सर। सर सर आ गई। सर दोबारा रिपीट कर दें जो मैं टॉप कर दूं? 10 में Amazon 3 टाइम से ज्यादा ना हो। वो कह रहा है कि जब आपने एक्सरे लगाया, अब आप ऐसे समझे एक प्लाजा है, ठीक है, अमेजोन एक प्लाजा है, उसके अंदर, आवाज मेरी क्लियर आ रही है? पहले ये कंफर्म करें। ये क्लियर है सर। जी जी सर आ रही है। जी सर अब क्लियर है। ओके, तो वो कहता है कि अमेजोन जो है ना, आप ऐसे समझ लें, एग्जांपल मैं दूं, अमेजोन एक प्लाजा है, मोबाइल्स का कह लें, एक एग्जांपल है, क्योंकि आजकल जो मोबाइल शॉप्स होती हैं या मोबाइल मार्केट्स बड़ी मैनेज और अरेंज टाइप की होती हैं, अच्छे वाली बनी होती हैं, या प्लाजाज, तो मैं उसकी एग्जांपल देना चाहूँगा कि एक प्लाजा, उसमें आपकी ओवरऑल 10 दुकानें हैं, और इसमें वो कहता है कि उनमें जो है 10 में 3 दुकानें अमेजोन का ही प्लाजा है, और अमेजोन खुद ही अंदर 3 शोरूम लगा के बैठा है, या 3 से ज़्यादा लगा के बैठा हो, तो उस मार्केट में नहीं जाना, क्योंकि 3-4 करोड़ का या 2 करोड़ का कह लें प्लाजा भी उसी का,
ठीक है, फिर उसमें इन्वेस्टमेंट भी उसी की, वो खुद बैठा है, तो वो रेंट शेंट उस पे नहीं करना उसने, तो वो अच्छा कमा रहा होगा, उसके रेट्स या उसकी चीज़ें या जो भी उसकी फैसिलिटेशन जो दे रहा होगा अपने कस्टमर्स को, उसको हम compete नहीं कर पाएंगे। अब ये बात समझ समझ आ आई, गई इस बात? समझ आई। जी सर, आप सही एक्सप्लेन किया, बहुत अच्छे से सर। क्योंकि ब्रांड हमने डोमिनेशन। जी हाँ, क्योंकि हमने अमेज़न को रेंट देना है, फ़ी देनी है, ये चीज़ें करनी है, ठीक है, बाकी फुलफिलमेंट जो है चार्जेस देने हैं, जबकि अमेज़न को कोई चार्जेस नहीं पड़ने वाले, इन्वेंट्री भी उसके शेड या वेयर हाउस में पड़ी रहेगी। तो जब हमने रेंट देना होगा, हमने सारे खर्चे निकाल के ही देखना है ना। जब उसकी काफ़ी चीज़ें फ्री में हैं तो उसने रेट हमसे डाउन रखना है, और जब 2 से 3 बार बैठा हुआ और रेवेन्यू ज़्यादा लेके जा रहा होगा मार्केट का, तो वो हमें नुकसान पहुंचाएगा और हमें हमारे पैर टिकने नहीं देगा उस मार्केट में, तो मुश्किल होगा हमारे लिए आगे चल के। डन हो गया? सर एक कंफ्यूजन है थोड़ी सी। जी बोलें वकास साहब। जी सर, ये चौथा पॉइंट जो था रेवेन्यू 10th सेलर सेलिंग, सर ये एवरेज की बात हुई है, 10वें सेलर की बात हो रही है, 10th सेलर सेलिंग मोर देन, कि 10वें सेलर की सेलिंग जो है वो $15,000 से ज्यादा होनी चाहिए। सर ये आगे अभी आपको दिखाते हैं ना, ये 1 मिनट ये देखें, ये अभी ये आपका, मैं आपको दिखाता हूँ, ये आपका रेवेन्यू है, ये 1 मिनट, ये रेवेन्यू है, ये रेवेन्यू के ऊपर मैं लेके गया अपना कर्सर, ये मेरा हैंड बन गया है यहाँ पे, ऐसे ही है। जी सर ऐसे ही। ये मैं क्लिक करूंगा, ये हाई टू लो हो जाएगा, पहले ऊपर आ रहा है 9,000 आपका 340, ये अब मैंने जी क्लिक किया इसके ऊपर, ये अब लो टू हाई हुआ, अब दोबारा क्लिक किया, ये हाई टू लो हो गया, अब 11,875 हो गया। डन हो गई जी ये बात? जी ये टॉप 10 की बात कर रहा है, 10th सेलर। जब यहाँ हाई टू लो हमने रेवेन्यू किया, हमारे फर्स्ट सेलर की ही 11,000 बन रही है या पौने 12,000 बन रही है रेवेन्यू, तो वो 10वें सेलर की 15,000 कहाँ से बनेगी? क्लियर हुई ये बात? जी सर, वो तो क्लियर होगी। क्योंकि यहाँ तो हमारे पहले के ही पहले सेलर की ही मतलब 11-12,000 हो रही है, तो टॉप 10 अभी यहाँ कुछ नीचे कम उस वाले भी बैठे हैं ना, जी जी रेवेन्यू वाले भी। मतलब ये होता है, अब मेरी बात समझने की कोशिश करें, कि उनकी एवरेज इसलिए निकालेंगे हम कि बीच में बंदे जो है कम रेवेन्यू वाले भी होने चाहिए। ये ना हो कि सारे टॉप रेवेन्यू वाले होंगे तो फिर उसमें कम रेवेन्यू, अपन माइक म्यूट रखा करें फ़ौरन, जो बंदा बोल ना रहा हो, क्योंकि फिर वो आवाज़ रिटर्न होके आती है तो मैं भी डिस्टर्ब होता हूँ, और फिर बाकी जो बाद में सुनते हैं ना जो लोग लेक्चर, तो वो भी कहते हैं कि सर ये बैड क्वालिटी है, ये या वो, ये जैसे जिसके मुंह में आता है वो बोलता चला जाता है। तो वो कहता है कि एवरेज इनकी इतनी होनी चाहिए, मोर देन हो, इससे कम नहीं होनी चाहिए। समझ आ रही है मेरी बात? मोर देन होनी चाहिए, अगर कम होगी तो फिर भी फ़ायदा नहीं है। मोर देन हो, और उस एवरेज में कुछ लोग कम रेवेन्यू वाले भी हों, कम रेवेन्यू भी कमा रहे हों, ऑलरेडी अगर बंदे बैठे हैं हैवी रेवेन्यू कमाने वाले, तो वो तो हमें पैर भी नहीं रखने देंगे। समझ आ गई ये बात? जी सर, ठीक हो गया बिल्कुल। ओके जी, ओके। अब चलते हैं हम नेक्स्ट। जी जी सर। सर नेक्स्ट इसका है ब्रांड डोमिनेशन नॉट मोर देन 3 लिस्टिंग ऑफ सेम ब्रांड इन टॉप 10। वही कहता है कि मतलब कोई भी डोमिनेंट ना हो, मोनोपोली ना हो किसी भी ब्रांड की, कोई ब्रांड भी मतलब 3 मरतबा ना आ रहा हो किसी एक उसमें नीश में, या एक आपके जब एक नीश या कीवर्ड डालते हैं उस पर जब आप एक्सरे लगाएंगे तो उसमें मतलब डोमिनेंट ना हो, मोनोपोली ना हो किसी भी ब्रांड की, ये ना हो कि 3-4, वही बात है अमेजोन वाली, कि 3-4 दुकानें अगर उसने बनाई हुई हैं, 3-4 चीज़ें वो लेके जा रहा है, तो डेफिनेटली अगर वो कम रेवेन्यू कमा रहा होता या गुजर बसर उसका चल रहा होता तो वो एक ही प्रोडक्ट पे बैठ जाता, दूसरी पे आया, तीसरी पे आया, चौथी पे आया, ऐसे नहीं आया, कुछ लेके जा रहा है, मार्केट का बड़ा हिस्सा उठा के लेके जा रहा है। डन हो गई ये बात? समझ गए जी सर। सर।
जी चलें आगे फिर। तो इसलिए वो कहते हैं इसके कि बाद सर जब जी ये चीज़ वो कर रहा है, सातवां आगे पॉइंट बढ़ता है जा रहा है, एम ट्रेंडी नहीं जा रहा, फ्रीक्वेंसी शैल वो बी अबव 25 मार्केट को इन समेटे जा रहा है, तो वो हमारे लिए नुकसान होगा। जी चलें। सर सातवां पॉइंट है इसका ट्रेंडी सर्च फ्रीक्वेंसी शैल बी अबव 25 इन गूगल ट्रेंड्स फॉर 5 इयर्स। इसका जरा बता। जी बिल्कुल, ये अब इसका बताते हैं। ये हम जाते हैं इसका गूगल में, और गूगल में लिखेंगे गूगल ट्रेंड, और वो हमारे पास आएगा एक वेबसाइट गूगल ट्रेंड की, तो उसमें हम देखते होते हैं चीज़ों का। आप गूगल में जाके ऐसे गूगल ट्रेंड लिखेंगे और करेंगे इंटर, तो आपके पास ये ट्रेंड चेक करने के लिए होता है कि कैसा रहा इसका सेल ग्राफ, कि ये सेल्स किस मंथ में, किस ईयर में, किस मोड पे आके इसकी बढ़ती है, घटती है, कैसी चीज़ है ये। तो वो ये कहना चाह रहा है दरअसल कुछ। अच्छा जी, जब आपने डायरेक्ट जाके एक चीज़ डालनी है, एंटर करनी है, जैसे मैंने आइसक्रीम स्कूप लिख दिया, लेकिन यहाँ आपने आके ये पाकिस्तान लिखा हुआ है, नज़र आ रहा है जहाँ मैं कर्सर लेके खड़ा हूँ, ये आइसक्रीम के नीचे, आइसक्रीम स्कूप के नीचे। जी बोलें सर आ रहा बोलें। नजर। जी जी सर आ रहा नजर। इससे यहाँ से आपने जिस मार्केट का देखना है, हम इसको चलो यूएसए कर देते हैं, तो देखते हैं जनाब। एक मिनट, इसको तलाश करना पड़ता है। यूएसए किधर गया है? यूनाइटेड स्टेट। अच्छा, एक तो आपने ये करना है कि यहाँ से मार्केट अच्छा कोई भी टूल, कोई भी साइट, जैसे पहले हमने अमेज़ोन ओपन किया था, तो उसमें जाके हम क्या करते हैं, अपनी मुतल्लिका मार्केट ओपन करते हैं जिसमें हमने काम करना है या जिसमें हम रिसर्च करने जा रहे हैं। तो ऐसे ही गूगल अपना गूगल ट्रेंड में आके आपने आइसक्रीम स्कूप पर लिख दिया, यहाँ से आपने वो किया, यहाँ वो कहता है लास्ट 5 ईयर्स, 12 मंथ था, तो आप यहाँ 5 ईयर कर देंगे, पास्ट 5 ईयर आ गया। इसका भी ये आएगा, अभी जिस सीज़न में इसका बढ़ेगा ग्राफ, वो हर चीज़ आपके सामने होगी, वो ऊपर जा रहा होगा उसमें ग्राफ। ये देखें जनाब, वो कहता है कि पहले ये पॉइंट देख लें। Trend search frequency shall be above 25 in Google Trend for 5 years। वो कहता है कि above हो, 25 से ऊपर होना चाहिए इसका, और 5 साल के लिए आप चेक करें तो ये 25 से ऊपर हो। यहाँ कहीं कहीं टच कर रहा है इसको। अब ये देखें, अब हम इसको देखते हैं कि यहाँ मंथ आ रहा है जनाब, ये जून में, जून। जी जी, कोई बोलना चाह रहा है? ये जून में, और यहाँ भी फिर ये आ रहा है आपका ये जून जुलाई। मतलब ये जून जुलाई में इस चीज़ में बूम आता है, थोड़ा मौसम वहाँ पे मतलब लाइट होता है, नॉर्मल कह लें या थोड़ा गर्म कह लें सर्दियों की निस्बत, दिसंबर जनवरी की निस्बत, तो वो फिर इसकी सेल बढ़ जाती है। ये देखें, अब यहाँ पर ये जून जुलाई वही बात है, अगस्त में। अब इस बात की समझ आ गई है कि 5 ईयर का देखना है आप लोगों ने। सर अब मेरा हम एक यहाँ सवाल था। जी बोलें। सर ये आपने जो ट्रेंड गूगल ट्रेंड्स जब आपने इंटर किया है इसमें, तो इसमें मार्केट भी लगाई है सर? मार्केट उसी तरीके से लगानी है जैसे आपने बताया था? जी मतलब जी मार्केट की ऑप्शन है ना यहाँ पे, ये देखें, ये यूनाइटेड स्टेट है ना, हमने यूनाइटेड स्टेट किया था। अभी जी इसी को जी यूके में हम करते हैं, यूनाइटेड किंगडम में करते हैं हम। यूनाइटेड अच्छा पहले यूनाइटेड अमीरात में देख लें। चलो अमीरात में गर्मी होती है तो उसमें क्या ट्रेंड है इसका, लेकिन अमीरात है छोटा सा। ये देखें, कोई नहीं है, मज़ा नहीं है।
अच्छा, इसमें आप यूनाइटेड किंगडम देख लें। माइक म्यूट किया करें फ़ौरन आप, जब आपका बोलना, आपके अल्फाज ख़त्म हो जाएं, आपकी क्यूरी ख़त्म हो जाए तो फ़ौरन माइक म्यूट किया करें। ये देखें जनाब, यूनाइटेड किंगडम में इसका ज़बरदस्त आ रहा है माशाल्लाह, 50 पे ही खड़ा है, नीचे नहीं आ रहा। ये गूगल ट्रेंड है। अच्छा, अभी हम उसका देखते हैं, फेस मास्क का देखते हैं। सर इसमें ये बताइए 25 जो है हॉरिजेंटल क्या स्केल है, 25 क्या है सर इसमें? ये 25 उन्होंने एक स्केल सा बनाया हुआ है, यानी इससे नीचे नहीं होना चाहिए, इससे ऊपर ही होना चाहिए। मतलब ये क्या यूनिट क्या है सर, कोई इसका बैक? ये ट्रेंड का अपना ही यूनिट है, इसको सर्च करेंगे आप भी और मैं भी, इसको देख लेंगे। इस पर हमने ज़्यादा सर्च नहीं की, बस उसको अपने एनालिसिस किया और निकल गया। ये अब देखें क्या किया, फेस मास्क। अब इसको देखें जनाब, ये लास्ट आपका चल रहा है 5 ईयर्स का इसमें। ये अमारात में है, हम इसको यूएसए में देखते हैं। यूनाइटेड स्टेट, हम इसको यूनाइटेड स्टेट में देखते हैं तो वहाँ इसका, क्योंकि यहाँ इतनी ज़्यादा वो नहीं थी। ये चीज़ देखें, अभी ये पहले यहाँ रहा है, आप कह लें इसको 8 कह लें, 7-8 पे रहा है, 7-8 पे रहा। और ये कब चढ़ा है जनाब, ये आपका ये मार्च 20 में, ठीक है, मार्च 20 में चढ़ा है और ये चला गया 100 पे चला गया है, जैसे बूम आया आपके इसमें कोरोना में, फिर ये नीचे आ गया है। समझ आ गई इस बात की? सर एक क्वेश्चन है यहाँ पे। और इसमें सर ये आपने अब पहले हम भी समझाया था नाइफ हमें एक कर दफा, रहे हैं। याद है आपको? जी बोलें। अच्छा फारूक साहब, अगर किसी जी प्रोडक्ट जी का ये जी। ग्राफ 25 से नीचे है, उसको हमने हंट ही नहीं करना बिल्कुल। अब वो नहीं लेनी उसमें, नहीं नहीं जाना ना, उसमें नहीं जाना। अब ये देखें, नाइफ देखें। अच्छा, एक बात यहाँ भी समझ लें, मैंने नाइफ क्यों डाला। इसमें ये है कि आपकी रेगुलर आइटम, एक चीज़ होती है, आप समझ लें कि ज़रूरियात ज़िंदगी, एक होती है आसाइशात ज़िंदगी, एक होती है तईशात ज़िंदगी। ज़रूरियात ज़िंदगी में आप, अगर मैं गाड़ियों की मिसाल दूं तो आप 1300 सीसी को समझ लें, ये ज़रूरियात ज़िंदगी है। सबसे ज़्यादा बहुतात या कसरत या ज़्यादा गाड़ियाँ जो हैं वो 1300 सीसी हैं। इसके बाद आप कह लें आसाइशात ज़िंदगी 1800, 2000, 2200, 2500, ठीक है। इससे ऊपर जो 3000, 3500, 4000 सीसी फॉर्चूनर वगैरह ईटीसी बड़ी गाड़ियाँ हैं, वो 23 में चली जाती हैं। ठीक हो गया। तो जो ज़रूरियात ज़िंदगी होती है वो रेगुलर होती है, उसमें प्रॉफिट रेशो कम होता है, उसमें इन्वेस्टमेंट आपकी कम होती है। और जो आसाइशात या तईशात होती हैं उसमें प्रॉफिट कदरे बढ़ जाता है, सेल कदरे कम हो जाती है, इन्वेस्टमेंट बढ़ जाती है। समझ आ गई इस बात की? तो हमेशा क्यों कहते हैं कि होम एंड किचन में जाएं, क्योंकि ये ज़रूरियात ज़िंदगी से मुतल्लिक़ आइटम्स होती हैं और ये चलती रहती हैं। और इसमें ये एक चीज़ और नोट करते हैं, ये अभी नवंबर, ये देख लें, हर मतलब आपका नवंबर दिसंबर जो है ना, इसमें बूम आता है। इसमें क्यों आता है? जी बताएं, क्यों आता है बूम इसमें, कोई बंदा बताए ज़रा। ये हर बार ही, ये देखें, अभी ये देखें यहाँ, ये दिसंबर है, ये नवंबर और ये दिसंबर, ये जनाब आपका, ये यहाँ आ गया नवंबर और यहाँ आ गया दिसंबर। ये नवंबर दिसंबर, नवंबर दिसंबर, हर साल नवंबर दिसंबर में बूम आ रहा है। क्यों आ रहा है छुरी की सेल में, बताएं जी। सर अगर सलमान ये, भाई। अगर जी मास्क की है, ये मास्क की है, मास्क का ट्रेंड है तो सर नवंबर दिसंबर में सर्दी शुरू नहीं हो नहीं रही नहीं नहीं, होती है और नाइफ बाबे, नाइफ का है, नाइफ का है, छुरी छुरी छुरी, छुरियां, सर चाकू। लाइफ का सॉरी ट्रेंड सर तो दो वजह होती है सर। एक तो जब इनका क्रिसमस होता है तो उनको ज्यादा चीजों की जरूरत पड़ती होगी, या ये चीज, किचन ये इज यूज। चीज बस, डन हो गया, डन हो गया। अभी हम इस चीज को पाकिस्तान में देखते हैं। हमारा जो बकरीद आती है जिस मंथ में, हमारे पास उस मंथ में मतलब इसका बूम आएगा, इसकी सेल में, इसकी सेल बढ़ेगी और वहाँ लोग क्रिसमस की तैयारी करते हैं। अच्छा, यहाँ ओवरऑल भाई सही चल रहा है और ये यहाँ आके बूम आता है। ये आपका अक्टूबर आ रहा है, अच्छा इसमें आ रहा है जनाब अगस्त आ रहा है, ठीक है, इधर आ रहा है। ये मतलब ये पिछले 3-4 साल पहले हमारा अगस्त में ही मेरे ख्याल में था ना, क्या कह रहे हैं, बकरीद आ रही थी या कोई बस हाँ। ऐसा सीन था। अभी ये जून में आ रहा है।
अभी यहाँ पे बूम इसका आ रहा है जनाब जुलाई में। समझ आ गई इस बात की ना अब आपको? जी सर। ये फेस्टिवल भी है सर, इसमें जून में भी है और अगस्त में भी है, बाकी क्रिसमस के टाइम जी, भी ये अभी मैंने इसमें पाकिस्तान में देखा है, अभी मैंने पाकिस्तान में देखा है, वो हम यूनाइटेड स्टेट लगा के देख रहे थे। खैर जी, हम इसको आज हमने मुकम्मल करना है क्राइटेरिया को। बाकी ये हम हर प्रोडक्ट को गूगल ट्रेंड में चेक करेंगे, एक्सरे भी लगाएंगे, सेरिब्रो में जाएंगे, उधर जाएंगे, आपको ज़ुबानी याद हो जाने वाली हैं चीज़ें, टेंशन ना लें। और ये क्लियर हो गया ना इतना सर ये ज़रा कि ये दोबारा 25 थोड़ा सा बता दें, मतलब ये गूगल पे जाके इसको कैसे ओपन करना है? गूगल पे जाके आपने गूगल ट्रेंड लिखना है उसमें। ये देखें, अब मैं आपको बैक करके दिखाता हूँ। आप चलो बाद में आपकी करवाएंगे स्क्रीन शेयर। आप गूगल गूगल में जाके गूगल ट्रेंड लिखेंगे ना, TREND, गूगल ट्रेंड, तो उसको ओपन करेंगे तो आगे एक आएगी साइट ओपन हो जाएगी और उसका सर्च बार होगा। सर्च बार में आप क्लिक करके आइटम डालेंगे अपनी। सर मैं ना एक मिनट मैं आपको इधर क्राइटेरिया कैमरा मुकम्मल ऑन कर कर लें, लूँ? आपका करवाते हैं। आप करवाते हैं, फिर आपकी ये चीज़ क्लियर करवाते चलो हैं। ठीक आप ठीक ठीक साइट पे आप लिख लें, नोट कर लें, फिर आपको यही करते हैं हम, ये छोटा मोटा आज जो है सर जी ठीक है सर। प्रैक्टिस है ना, ये नेक्स्ट गूगल ट्रेंड। पॉइंट नेक्स्ट पॉइंट ओके। है सीजनलिटी। शुड सर इसका बताइएगा थोड़ा सा। जी एक मिनट, ज़रा कॉल आ गई थी। अब ज़रा ये वो करें, रीड करें। सीजनलिटी शुड शो नो साइन ऑफ सीजनलिटी ट्रेंडिंग, वही कहता है, नो साइन ऑफ वही बात ऊपर ट्रेंडिंग। वाली कि जो भी आप प्रोडक्ट लें उसमें दूर दूर तक सीजनलिटी के चांस ना हों, दूर दूर तक आपको उसमें से खुशबू या भिनक ना आए सीजनलिटी की या ट्रेंडी की। कोई चीज़ ट्रेंडी है या सीजनल है तो उसमें भी नहीं जाना, नंबर वन। नंबर टू मैं बताता हूँ मतलब आपको बहुत कि क्या कॉमन होता है। आइटम होनी चाहिए। सर मेरा एक क्वेश्चन है यहाँ पे। जी जी, बोलें। सर जो चीज़ सीजनल होती है वो तो बहुत ज़्यादा उस पर अपना सेल होती है, तो यहाँ पे आप कह रहे हैं कि जो सीजनल है उसमें नहीं जाना, ये होती ज़रा है क्लियर कर दें सर। भाई, सीजनल ये एनेबलर्स वाले कह रहे हैं ना, आप देखें उसकी वजह में वही नंबर वन मैंने बता दिया ना कि नहीं जाना। नंबर टू अब मैं बताने लगा था कि कुछ सेलर क्या करते हैं, कुछ वो काम ही सीजनल प्रोडक्ट्स पर करते हैं, ट्रेंडी आइटम्स पर करते हैं। वो उनकी सर्च में ही सीजन और ट्रेंड और दिलो दिमाग में होता है। जैसे आप पठानों को ले लें, ठीक है, गर्मियों में शरबत लगा लेते हैं, सर्दियों में बादाम अखरोट बेच देते हैं। तो जो सीजनल आइटम्स होती हैं, अगर एक बंदा है सीजनल प्रोफेशनल है, मतलब वो सीजनल सेलर है, वो अच्छा कमाता है। लेकिन होता क्या है, और ये ऐसा सीजनल जो प्रोडक्ट्स लॉन्च करते हैं, ये बड़े सेलर होते हैं, मीन के ऑलरेडी उनकी दो चार प्रोडक्ट्स चल रही होती हैं। मीन अगर आपने जाना है आपकी लॉन्च ही फर्स्ट प्रोडक्ट हो रही है या फर्स्ट टू प्रोडक्ट्स हो रही हैं आपकी, आप वही जब सीजनल पकड़ के बैठ जाएंगे, मुमकिन है चीज़ें अरेंज मैनेज करते, मैन्युफैक्चरर को ऑर्डर देते, मैन्युफैक्चरर ने कोई हैंकी पैंकी मारी, अल्लाह ना करे कोई भी मसला बन सकता है, जैसे अभी लॉकडाउन इश्यूज ETC चलते रहे, तो इस वजह से आपका अगर ऑर्डर लेट हो गया और आपकी पहली ही प्रोडक्ट है और पहली प्रोडक्ट में ही आप सीजनल में जा रहे हैं, आपका जो ही थोड़ा सा ऑर्डर लेट हुआ, आपके 3 मंथ सीजन के निकल गए, तो ऊपर वाले 3 मंथ में क्या सोच होती है कि यार आधे से ज़्यादा सीज़न तो निकल गया है, बस अब नहीं लेते, अब नेक्स्ट ईयर ही देखेंगे इसको। तो 50% जो बायर्स होता है, जो ख़रीदार होता है, उसकी यही सोच होती है। जब वो मिड क्रॉस कर जाता है किसी भी सीज़न का, तो वो कोशिश नहीं करता कि वो सीजनल आइटम्स को दोबारा ले, अगर वो सीजनल आइटम आपकी रिलेटेड टू किचन या ज़रूरियात ज़िंदगी से रिलेटेड ना हो। फ़र्ज़ करें आप कपड़े का कारोबार कर रहे हैं, आपने ऑर्डर कर दिया
आपका पाकिस्तान में या जहाँ भी है मैन्युफैक्चरर जनाब छुट्टियां हो गई, या जो सीन बना कोरोना की वजह से लेट हो गया आपका ऑर्डर, क्योंकि छुट्टियां थी, डेफिनेटली ऑर्डर लेट हुआ। और जो ही आपका सीज़न गर्मियों का आप पाकिस्तान की बात कर लें गुजरा, आपको ऑर्डर जनाब आपको जाके मिल रहा है सितंबर में। सितंबर के बाद अक्टूबर नवंबर है, सेप में जो है 100% नहीं तो 80 से 90% जो बायर्स होता है वो कहता है भाई अब क्या लेना है गर्मियों के लिए सूट, छोड़ें जी नेक्स्ट देखेंगे। तो वो जो इन्वेंट्री होगी वो आपके गले पड़ जाएगी, और आप सेल लगाएंगे भी तो भी कोई फायदा नहीं है, आपके खर्चे पूरे नहीं होने, और काम खराब हो जाना है, और वो इन्वेंट्री गले, और पहला तजर्बा बुरा तजर्बा, और फिर आगे आप दिल भी हारेंगे, जेब भी हारेंगे, और बहुत कुछ हारेंगे। अब क्लियर हुई है ये ओके बात? सर, बहुत अच्छे से होगी सर, थैंक यू। जी, जब आप और सीजनल में जाते हैं लोग, ट्रेंडी में जाते हैं, वो लोग जाते हैं जो मतलब बाकी चीज़ें अच्छे से कर रहे हैं ऑलरेडी, 2 4 प्रोडक्ट्स 5 प्रोडक्ट्स लेके बैठे हुए हैं, तो उनको इल्म होता है और वो अच्छे से चल रहे होते हैं, और फिर वो अपना जो है स्टॉक इन्वेंट्री को मैनेज करते हैं उसी हिसाब से कि जनाब सर्दी आने से पहले हमारी ये इन्वेंट्री निकल जाए। कोई मसला नहीं है, सितंबर का महीना, हमारी अगस्त में इन्वेंट्री 20 अगस्त को ख़त्म हो रही है, नो टेंशन, आगे ऑर्डर नहीं देते, आगे 1.5 मंथ सुकून मारते हैं जनाब। मतलब सर जी सीजनल की तरफ वो लोग जाते हैं जो सिर्फ इस प्रोडक्ट पे रिलाई नहीं कर रहे होते। हाँ बिल्कुल, अगर वो ये कह रहे हैं ना कि आपकी पहली प्रोडक्ट है, तो एज ए आपका बिगिनर ये उन्होंने दिया हुआ है क्राइटेरिया। तो जो पुराना बंदा बैठा होता है उसको किसी के क्राइटेरियाज की जरूरत नहीं होती, वो खुद इतना मास्टरमाइंड बना बैठा होता है, आपकी सोच है मार्केट में, ऐसे है कि नहीं? जी ऐसे ही है सर, बिल्कुल। बस सर तो ये आगे चीज़ है। जी पढ़ें, आगे चलें। आगे सर 9th हमारा नंबर है वेट नो ओवर साइज नॉट मोर देन 2 kg। मतलब कि वो कह रहा है कि वेट इसका बहुत बड़ा भी नहीं होना चाहिए और 2 kg से ज्यादा ना हो, बहुत जी छोटा भी ना मतलब वो हो, 1 kg से ज्यादा ना हो। ओवर साइज आपकी वो नहीं होनी चाहिए, वेट नो ओवर साइज मतलब वही है कि 2 kg से ज़्यादा नहीं होना चाहिए आपकी प्रोडक्ट का वेट, क्योंकि उसमें फिर हर किस्म की चार्जेस भी ज़्यादा पड़ते हैं, और 2 kg से बड़ी प्रोडक्ट्स पर इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा पड़ेगी, डेफिनेटली 40 से ऊपर चली जाएगी आपकी डॉलर से, या जो कह लें। जी आगे चलें। सर और 10th। ये सर इन केस क्लॉथ ये ओवर साइज का सिलसिला होगा। क्लॉथ में भैया, क्लॉथ में तो तब जाएंगे ना कि उसमें रेट फिर इशू बनेगा कि वो रेट इससे एक्सीड कर जाएगा, या क्लॉथ में आप जाते हैं तो आगे आपको समझ आएगी कि कौन सी प्रोडक्ट्स में जाना है कौन सी में नहीं जाना। क्लॉथ में वेरिएशन कम हूँ ओवर ऐसी साइज प्रोडक्ट में जाना। बात कर रहे हैं, नो ओवर साइज। हाँ, ओवर साइज नहीं होनी चाहिए ना, वेट नो ओवर साइज, यानी साइज भी नहीं होना चाहिए और वेट भी उसका ओवर नहीं होना चाहिए, 2 kg से ऊपर नहीं होनी चाहिए, ये कोई। अच्छा सर, ये जी इसमें इसमें ये अमेजोन में कि 2 kg से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं रात देख भाई। रहा था अलीबाबा पे उन्होंने ना जी जी। मतलब इस पे अगर वेट ज़्यादा ना चीज़ का तो उतना ही वो रेट कम दे रही है, मतलब ज़्यादा चीज़ हो जाती है ना, वेट ज़्यादा होता हो जाता है और ओ उसमें फिर भाई, मेरी मेरी जी मेरे भाई यही तो बात है ना, वहां से तो कम मिल रही है, लेकिन आगे जाके जो आप जेब खाली कर देनी है, आपको रगड़ा लगा देना है, वो अगर इतनी ज्यादा लो प्राइस पे लगाया हुआ है ना एक सेलर या मैन्युफैक्चरर, मुमकिन है उसकी इन्वेंट्री निकल ना रही हो, वो निकालने के लिए जो ना उसने रेट डाउन किया हो। नंबर 1। नंबर 2 क्या होता है, ये अलीबाबा पे सेलर बड़ी गेम करते हैं, जब आप फर्स्ट ऑफ ऑल उनके बन जाते हैं, आप उनके साथ एग्रीमेंट नहीं करते, नई दुनिया जो मतलब है अभी इंटर हो रही है, तो वो पहली आपको सप्लाई तो दे देते हैं, दूसरी सप्लाई पे जाते हैं तो उनके तेवर भी और होते हैं, उनकी बातें भी और होती हैं, उनके रेट भी और होते हैं। समझ आइए ना, मतलब ये जी सर। एनेबलर्स के लिए है, बिगिनर्स के लिए है कि वो इन चीज़ों से बचेंगे तो अच्छे रहेंगे। वैसे तो कोई मसला नहीं है, आप पहाड़ जनाब बेचना स्टार्ट कर दें, वो पहाड़ जब आप जाके रखेंगे उसके वेयर हाउस में, तो वो वेयर हाउस के चार्जेस जो आपको पड़ने हैं, मुमकिन है वो आपकी जो प्रोडक्ट है या प्रॉफिट है या इन्वेस्ट है वो ज़ीरो ज़ीरो हो जाए, चार्जेस इज इक्वल टू प्रोडक्ट प्राइस भी हो जाए, ये भी हो जाता होता है। लेकिन ये न्यू मेंबर
के तौर पर, न्यू सेलर के तौर पर आपने महतात तरीका से जाना है। जैसे आपने कभी फर्स्ट टाइम आप जा रहे हैं खंजराव वाली साइड पे, या इधर उधर, या टूर जा रहा है, या कहीं भी जा रहे हैं, या हम बाहर किसी कंट्री में जा रहे हैं जॉब तलाश करने या उसके लिए, तो आप पूछते हैं, या हज पे जैसे हाजी जाते हैं, इनको पहले गाइड किया जाता है। समझ आ रही है? हाजी कैंप में जी 5 दिन सर। इनका 5 दिन इनकी पूरी क्लासेस होती हैं कि वहाँ गुम हो जाएंगे तो आपने ओके क्या सर। करना है, वहाँ मिलेंगे तो कैसे मिलेंगे दोबारा, कहाँ कहाँ जाएंगे, कैसे किससे रब्ता करना है, बैग कौन कौन से ज़रूरी हैं, ठीक है, पेटी बेल्ट जो होता है वो ज़रूरी है, कैश कहाँ रखना है, ईटीसी। तो ये क्राइटेरिया भी वही है। जो पुराना बंदा हो जाता है वो कोई सुनता है हाजी कैंप में? वो हाजी कैंप में 5 दिन स्टे ही नहीं करता, वो निकल जाता है। ठीक है, तो वह एंट्री करा के निकल आया, दोबारा चला गया। उसको क्या ज़रूरत है? वो जब 4-5 चक्कर पहले बड़े हाजी मियाँ हैं, हजाज साहब हैं, तो वो लगा चुके हैं, तो उसको ज़रूरत नहीं है आप ये चीज़ें सुनने की। तो ये क्राइटेरिया एनेबलर्स के लिए है, बिगिनर्स के लिए, जो मतलब एनेबलर्स का है, तो जो स्टार्ट करने जा रहे हैं उनके लिए। जी करें स्टार्ट आगे। सर आगे हमारा 10th पॉइंट है प्रोडक्ट रेटिंग। अवेलेबल रेटिंग ऑफ टॉप 10 shall be above 4.2। इसका बताइएगा सर। जी ये कहता है कि एवरेज रेटिंग ऑफ टॉप 10 शैल बी अबव 4.2, यानी उसकी अबव रेटिंग जो है वो 4 पॉइंट इससे ज़्यादा होनी चाहिए, 2 से, टॉप 10 की एवरेज रेटिंग। समझ आ गई? यस सर। जी आगे चलें। सर सर आगे हमारा 11th पॉइंट है लिस्टिंग लाइफ। लिस्टिंग लाइफ ऑफ प्रोडक्ट्स इन टॉप 10 शुड बी हायर देन 6 months। जी बिल्कुल, वो कहता है कि जो लिस्टिंग लाइफ है, जो एक बंदा जो बेच रहा है, जिसने नई दुकान खोली है, उसकी दुकान, उसकी लिस्टिंग, उसकी जो है शॉप या सेलिंग लाइफ जो है, वो 6 महीनों से ज़्यादा होनी चाहिए। 6 महीनों से नीचे होगी तो वो खुद नया बंदा है, तो उसके जो आदाद व शुमार हैं, हमेशा आदाद व शुमार या एक्सपीरियंस या पूछ गछ उस बंदे से करते हैं जो एक्सपीरियंसड होता है, या एक्सपीरियंस उस बंदे से लेते हैं जो पुराना बैठा होता है। एक बंदा ही नया है, तो उससे हमने जाके क्या गाइडलाइन लेनी है? इस बात की समझ आ गई? तो इसीलिए वो कहता है कि जो ये जो अदादो शुमार होंगे ना, लेस देन 6 मंथ लिस्टिंग लाइफ वाले, तो ये हमें आगे जाके गड़बड़ करेंगे, हमारा एनालिसिस अच्छा नहीं होगा, हमारे जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं वो गलत हो जाएंगे, और उन गलत फैक्ट्स एंड फिगर्स की असेसमेंट पर हम गलत कदम उठा बैठेंगे, और उस गलत कदम की वजह से गलत रिजल्ट्स पाएंगे, और फिर जो हमारी जेब पर भारी पड़ेंगे। जी आगे चलें। जी सर सर इससे हमारा 12th पॉइंट है वैल्यू एडिशन। if applicable at a low price product as a value addition up to cost of 1 USD। जी किसी को समझ आई है इस बात की तो ज़रा बताएं। सर इसका ये है कि अगर आप प्रमोशनल एक्टिविटी करते हैं अपनी सेल बढ़ाने के लिए, आप वैल्यू एडेड करते हैं एक बड़े प्रोडक्ट के साथ छोटा एज ए कम्प्लीमेंट्री देते हैं, तो ये उसकी बात है कि वो $1 से उसकी कॉस्ट ज्यादा नहीं होनी चाहिए। जी बिल्कुल ऐसे ही है, ये ऐसे ही कह रहा है। जैसे आप लाहौर अनारकली जाएं, तो माल रोड के एक तरफ न्यू अनारकली है और दूसरी तरफ पुरानी है, तो आप दूसरी साइड पे जो हाफिज़ जूस कॉर्नर है वहाँ जाते हैं, तो वो एक बड़ा गिलास मग्गा जो आपको मग देते हैं जूस का, उसके साथ एक छोटी गिलासी भी देते हैं उस जूस की। तो ये दरअसल उस छोटी गिलासी की बात है, उस $1 की छोटी आइटम, छोटी प्रोडक्ट, कोई भी चीज़ हो सकती है, ठीक है, कॉस्ट जिसकी $1 हो, ये उसकी बात कर रहा है कि वो आप वैल्यू एडिशन के लिए ऐड कर दें, तो आपकी जो प्रोडक्ट है या उसमें चार्म आ जाएगा, उस मतलब आपके बायर को वो चीज़ अट्रैक्ट करेगी। डन हुआ है तो नेक्स्ट पढ़ें। जी सर डन हो गया सर। नेक्स्ट पेज जरा शो करवा दें। जी सर ये है जी बजटिंग इन यूएसडी। इसमें सर जी
ये नीचे इसके वाली बने चीजें हुए पढ़ें, हैं पहले कॉलम्स, प्रोडक्ट टू अवॉइड पढ़ें, ये लेंथ। प्रोडक्ट्स टू अवॉइड ये वाली पढ़ें, नीचे वाली चीजें। प्रोडक्ट तो वाइड है सर जी सर, प्रोडक्ट तो वाइड है इसकी। ये है जी ओवर साइज, इजीली ब्रेकेबल, वेपन्स रिलेटेड, और हैजमैट, और लिथियम आयोन बैटरीज, और इसके बाद है जी रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट्स, और नो पेटेंट। जिसमें ओवर साइज नहीं होनी चाहिए आपकी प्रोडक्ट जो आप पकड़ रहे हैं, उससे बचना है, अवॉइड करना है। इजीली ब्रेकेबल, जो आसानी से टूट जाने वाली चीज़ें हो, ये ना हो कि आपकी चीज़ें वहाँ तो पहुँच जाएं लेकिन आपकी 50%, 30% या 20% प्रोडक्ट्स टूट गई या उनके पर पुर्जे टूट गए, तो वो फिर आपका जो प्रॉफिट है समझे 20% भी आपकी आइटम्स टूटी हैं तो वो ख़त्म हो गई। यानी टूटने वाली ब्रेकेबल जो हों वो उनको नहीं लेना। वेपन्स रिलेटेड जो हैं उनको भी नहीं पकड़ना। हैजमेट होती हैं आपकी, क्या होती हैं हैजमेट, किसी को पता है? ये केमिकल रिलेटेड आइटम्स हो गई हैजमेट। तो इसके बाद आपकी लिथियम जो हो गई, ये आपकी बैटरी आइटम्स जैसी होती हैं, ये जैसे मोबाइल बैटरीज हैं और बाकी चीज़ें हैं, ये वाली हो गई। और इसके बाद है रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट्स, आप ऐसे कह सकते हैं कि गेटेड प्रोडक्ट्स को भी आप यहाँ पकड़ सकते हैं। वो प्रोडक्ट्स जिनको आप सेल करने के लिए आपको परमिशन की ज़रूरत होती है अमेज़ॉन से, और अमेज़ॉन उन प्रोडक्ट्स को, गेटेड प्रोडक्ट्स को मतलब रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट से मुराद वो प्रोडक्ट जो डायरेक्ट आप सेल नहीं कर सकते, जो गेटेड कैटेगरी में आती हैं, जिनको अनगेट करवाना पड़ता है अमेज़ॉन से। और अनगेट करवाने के लिए आपको सर्टिफिकेशन देनी होती है। जैसे मास्क हो गया, बाकी आपकी ब्यूटी आइटम्स हैं, वो ये देखते हैं कि इसमें मटेरियल इंग्रेडिएंट्स इसके कौन से हैं, उसकी सर्टिफिकेशन, ये बनी कब है, इसमें कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो फेस को नुकसान दे वगैरह। ये क्लियर हो गया, गेटेड या रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट्स? जी एक्सक्यूज मी सर। सर। जी सर, हो गया। जी शायद साहब। सर इसमें जो रिस्ट्रिक्टेड है इसमें फूड आइटम भी आ जाएंगे कोई सही इसमें जी कि फूडी कुछ भी काफ़ी एक्सपायर। आते हैं, वो भी डेफिनेटली उन पर भी होता है, क्योंकि अच्छा एक्सपायरी आइटम्स उनसे भी बचना है जिनकी एक्सपायरी होगी। डेफिनेटली आपकी जो फूडी आइटम, जो पैक्ड आइटम्स होती हैं, उनकी एक्सपायरी होती है। माइक म्यूट। तो वो एक्सपायरी आइटम्स जो होती हैं वो भी गले पड़ती हैं, किसी भी वजह से आपकी सेल रुक सकती है। कोई कंपटीटर्स नया कूद पड़ता है, कोई बंदा सेल लगा देता है, कोई काम ख़त्म करना चाह रहा है, उसकी वजह से आपकी सेल डाउन चली गई। और अगर आपका स्टॉक एक मरतबा एक्सपायरी क्रॉस कर गया तो वो तो मसला बन जाएगा, आपको तो मुफ्ते के खर्चे पड़ गए। और समझ आ गई इस बात की? जी सर। आखिरी जी सर इस आएगा नो पेटेंट। जी नो पेटेंट। नो पेटेंट में आपका यह है कि आपकी जो प्रोडक्ट है वो पेटेंट नहीं होनी चाहिए। जैसे आपकी होती हैं डिज़ाइन पेटेंट होता है इसका, यूटिलिटी पेटेंट होता है। आप जब भी कोई प्रोडक्ट इसको करते हैं, हंट करते हैं, उसके बाद प्रोडक्ट हंट करने के बाद उसका पेटेंट चेक करवाते हैं कि ये पेटेंट प्रोडक्ट तो नहीं है किसी की। अगर पेटेंट हुई तो क्या होता है कि अभी हमारे दूसरे बैच 2 में जो है ना, वो थे, अब्दुल्ला नाम था आई थिंक भाई का। वो बता रहे थे कि हमारे एक रिश्तेदार हैं, उन्होंने कोई यूएसए में प्रोडक्ट लॉन्च की, और वो पेटेंट प्रोडक्ट लॉन्च कर बैठे, और उस पर जो जिस बंदे ने पेटेंट करवाई हुई थी उसने उनको नोटिफिकेशन भेजा, और वो वहाँ चले, अमेज़ॉन में उनका जो स्टॉक था वो पड़ा है और ब्लॉक हुआ पड़ा है। मतलब वो सेल भी नहीं कर पा रहे, उनको खर्चा भी पड़ रहा है, और ये इस तरह फिर नुकसान होते हैं बाद में ना, मसला होता है, क्योंकि एक तो बंदा सेल ही नहीं कर पाता, और फिर जो अमेज़ॉन ने चार्जेस लेने हैं वो अलग से हैं। समझ आ गई इस बात की? पेटेंट को कोई और बंदा डिफाइन करना चाहे आप में से? सर ये पेटेंट प्रोडक्ट्स का पता कैसे चलता है, ज़रा इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर दें। इसके काफ़ी तरीक़ेकार होते हैं, गूगल से भी चलता है, लेकिन इसमें बेहतर यही होता है कि आपके फाइवर अपवर्क पे लोग बैठे हैं, ये एक स्पेशलिटी है इसमें कि स्पेशल लोग बैठे हैं, वो आपको पेटेंट चेक करके देते हैं, तो उनसे पेटेंट चेक करवाया जाता है। ठीक हो गया? तो जी ऊपर सर। जो है
ये कॉलम पढ़ें ज़रा, लैंडिंग कॉस्ट वाला और सेलिंग सर प्राइस कौन सा? वाला। जी सर। सर ये लैंडिंग कॉस्ट $5, सेलिंग प्राइस अप टू $14.99 और बजट रिक्वायर्ड है जी इसका $15,000। जी, वो कहता है कि लैंडिंग कॉस्ट क्या होती है? लैंडिंग कॉस्ट वो कॉस्ट होती है कि जिस कॉस्ट में आपकी प्रोडक्ट जहाँ से भी दुनिया के किसी कोने से भी है और किसी और कोने में जानी है, लाइक आप कहते हैं पाकिस्तान से है या चाइना से है, एग्जांपल दे रहा हूँ, पाकिस्तान से है, चाइना से है, जापान से है, जहाँ से भी आपकी प्रोडक्ट बन रही है, वो वहाँ से तैयार होके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से तैयार होके बाई एयर या बाई शिप या जैसे भी उड़ पुड़ के वो पहुँच जाती है वेयर हाउस में, अमेज़ॉन के वेयर हाउस में। और वहाँ जब लैंड करती है, वहाँ लैंड करने तक की जो कास्ट है, लैंडिंग कॉस्ट है, अमेज़ॉन जो इसका आप प्रोडक्ट्स का एयरपोर्ट कह लें, वो अपने एयरपोर्ट में या वेयर हाउस में जब लैंड कर जाती है, उस तक की जो प्राइस है वो अगर $5 है एक आपकी प्रोडक्ट की, तो उसकी सेलिंग प्राइस इतनी होनी चाहिए $15, और उसकी बजट रिक्वायर उसके लिए इतना है। अगर 6.5 है लैंडिंग तो 20 और उधर 20,000, $8 $25 $25,000, $10 30 30,000, $12 35 35,000, $14। अब देखें जिस प्रोडक्ट की लैंडिंग कॉस्ट 14 होगी, $14 होगी, तो वो 40 में सेल होनी चाहिए, उसकी सेलिंग प्राइस अप टू इतने होनी चाहिए, मतलब 40 होनी चाहिए, 38 होनी चाहिए, 37 लाइक। तो उसके लिए आपका बजट रिक्वायर्ड $40,000 है। तो ये कितना बन जाएगा? ये कोई 60 लाख से ऊपर जाके बनेगा। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है जी बिल्कुल ऐसे ही एक्सक्यूज सर, जी। ऑलमोस्ट इतने बनते हैं। हाँ जी। अब भाई सामने अगर किसी को कोई बात समझ नहीं आई वो बोले, या अगर कोई इशू है। जी शायद करीम साहब। सर ये अब तो तकरीबन $40 लिखा हुआ है इसमें, कोई सही हद मिनिमम नहीं दे सकते कि मना यहाँ से यहाँ तक होना चाहिए? मतलब इतने तक होनी चाहिए, जी उसकी सर। ये है, मतलब एक आध डॉलर ऊपर नीचे हो सकता है, यानी इतनी असेसमेंट है, एक अंदाज़न इतनी होगी, तो इतनी रिक्वायरमेंट है, बजट की रिक्वायरमेंट है आपकी। सही है सर। सर मेरे एक ठीक दो है ना? सवाल थे। जी भैया। सर एक तो मैंने ये पूछना था कि ये जो टोटल लैंडिंग कॉस्ट है इसमें कस्टम्स और इंस्पेक्शन की कॉस्ट भी इंक्लूडेड होती है? जी डेफिनेटली लैंडिंग में सारी चीज़ें आपकी ऐड होंगी। ठीक है। और दूसरा सर मैंने ये पूछना था कि जिस तरह अभी भाई ने एक सवाल किया कि क्या जिस तरह से ये तो मैक्सिमम एक हमें बताई है ना कॉस्ट, हाँ तो हाँ। अगर हम मिनिमम की तरफ जाते हैं तो मेरे ख्याल में एक लेक्चर हमें बजटिंग पे भी तो रख लेना चाहिए कि किस तरह से बजटिंग टोटल प्रोडक्ट का बजटिंग करते हैं। उसका होगा, उसका आगे जब हम इसको करेंगे ना, आपकी ये हंटिंग ख़त्म होगी, फिर सोर्सिंग पढ़ेंगे, उसके बाद जब हंटिंग और सोर्सिंग को हम दोनों को टकराएंगे, एक चौक आएगा, एक मोड़ आएगा, उस पे हम FBA कैलकुलेटर लगाएंगे, तो वहाँ इन चीज़ों की हमें सब की समझ आने वाली है कि कौन सी चीज़ कहाँ से उठानी है और बजट कैसे बनता है और कैसे बनाते हैं। सही हो गया, ठीक है, थैंक यू सो ठीक मच। हो गया। हाँ, टेंशन नहीं लेनी, इंशाल्लाह एक एक चीज़ को पढ़ेंगे, और आप लोगों ने खुद से रिसर्च भी किया करें और आगे शेयर भी किया करें चीज़ें। सर कर रहे हैं रिसर्च, एक्चुअली बस मोबाइल पे इस टाइम बैठे होते हैं ना तो शेयरिंग थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। बस ठीक है, लेकिन आप बताया करें, शेयरिंग से मुराद ये है कि आप वैसे पढ़ के बता सकते हैं कि सर ये हुआ है, ऐसे किया है, फिर जो कोई नई चीज़ें एडिशन होता रहता है इसमें, तो हम उसको फिर मज़ीद देख लिया करेंगे। जी ठीक है इंशाल्लाह। जी अहमद ज़ेब भाई, और कौन था, किसका गूगल ट्रेंड का इशू आ रहा था? आप अगर हैं इस पर हैं, लैपटॉप पर हैं, तो स्क्रीन शेयर करें। सर मैं एक्चुअली मोबाइल यूज़ कर रहा हूँ, लैपटॉप मेरे पास अपना तो नहीं है, लेकिन फ्रेंड का मैंने लिया था, इस पर मैंने ओपन किया था, लेकिन ओपन ना वो पेज वो ओपन नहीं हुआ ट्रेंडिंग में। आप स्क्रीन शेयर फरमा सकते हैं इस वक्त? जी सर एक मिनट। जी करें, मैं अनशेयर कर रहा हूँ, आप स्क्रीन शेयर करें, फिर देखते हैं, बाकी लोग भी फिर उसको कर लेंगे। सर मैं नहीं बाकी तब सर तक एक स्क्रीन सवाल शेयर पूछ लूं? नहीं हो, जी मोबाइल पे कैमरे के साथ मैं स्क्रीन दिखा सकता हूँ।
चलो वो भी देख सकते हैं। जी मोहम्मद भैया। अच्छा सर, मैंने पूछना ये था कि जिस तरह भी क्राइटेरिया था कि 25 प्लस होना चाहिए, तो हमें कोई ऐसी प्रोडक्ट मिलती है जिसके बाकी तो शोर आ criteria रहा है, पूरी होती शोर आ रहा है आपकी तरफ। म्यूट है। अनम्यूट सही आ करें, रही है आवाज़? म्यूट अनम्यूट करें। जी अब। जी सर, अब सही आ रही है आवाज़? हाँ अब ठीक है। सर मैं ये पूछना चाह रहा था कि हमारा कोई प्रोडक्ट है तो वो बाकी तो क्राइटेरिया उसके पूरे मैच हो रहे हैं, लेकिन वो गूगल ट्रेंड्स के क्राइटेरिया पे मैच नहीं होता, तब हम क्या करेंगे? ऐसे सही नज़र नहीं आएगा। अपना क्या नाम है नबील साहब, 1 मिनट सब्र करें, दिखाते हैं आपको, बताते हैं। मैं स्क्रीन शेयर करके बताता हूँ, ये किसी और की करवाते हैं, फिर आपको ओके समझ आ जाएगी। उसका ऐसे ओके सर। करेंगे, उसको छोड़ देंगे। यही तो बात है ना। ये जब प्रोडक्ट हंटिंग हमें सर पढ़ा रहे थे, तो वो किसी ने पूछा कि सर ये कैसे है, क्या आसान है क्या मुश्किल है। तो फिर मैंने वहाँ ये कहा कि सर जब हम ये सर हमें सिखा लेंगे तो हम क्या करेंगे, सर बैठेंगे समंदर के किनारे, हमें कहेंगे जाएं जी समंदर से फ़लाँ कलर की फ़लाँ रंग की फ़लाँ साइज़ की मछली पकड़ के ले आएं। जब हम पकड़ के लेके आएंगे बड़े खुश होके आएंगे। सर देखेंगे, उसकी आंखें देखेंगे, उसकी शक्ल देखेंगे, उसके कलर देखेंगे, खुश हो जाएंगे। जनाब बिल्कुल यही है। तो जब उसके मतलब पर और विंग्स देखेंगे तो कहेंगे नहीं 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 नहीं, ये वाली मछली तो नहीं चलने वाली, इसको बेटा जाओ वापस, बेटा छोड़ के आओ इसको। तो ये मैंने बात कर दी उस वक्त ना। उसके बाद जनाब जब आए प्रैक्टिस पे, ये मतलब स्टार्ट जब क्लास हमारी स्टार्ट हुई थी, जब प्रैक्टिस पे आए तो कोई 1.5 माह बाद, हमारा 3 मंथ का था ये कोर्स, जब 1.5 माह बाद हम पहुंचे इस पे अपना हंटिंग पे, जब बच्चे प्रोडक्ट्स लेके आते थे, कोई ये पूछता था, कोई वही। फिर एक दिन वो हमारी एक क्लास वालों थी, वो कहने लगी सर ये तो वही फारूक भाई वाली बात हुई कि मछली पकड़ के हम ले आएंगे, सर कहेंगे ठीक है इधर से ठीक है, इधर से ठीक है, नहीं नहीं इधर से ठीक नहीं है, इसको वापस छोड़ के आए। तो ये भैया उसको छोड़ देंगे ना। प्रोडक्ट हंटिंग इतना आसान काम नहीं है। बाद प्रोडक्ट्स आपकी 1000 $2000 तक भी सेल होती हैं। जो बाहर वाले बैठे हैं ना, यूके यूएसए, बाहर का क्लाइंट आपको देगा। जो पाकिस्तानी क्लाइंट होता है ना, वो क्या करता है, वो कहता है कि जनाब आप काम करें, मैं आपके साथ बैठूंगा और आप मुझे सिखाएं, और आपको 20,000 दूंगा, 25,000 दूंगा। आप मुझे सिखाएं भी सही, प्रैक्टिस भी दें। कि मैं आप ऐसे ना, मुझे बड़ा बोरियत फील होती है कि मैं ऐसे, आप मुझे बताते रहेंगे, मैं असल में ना साथ में देखना भी चाहता हूँ, काम भी करना चाहता हूँ ना। मैं चाहता हूँ कि चलो आपके साथ काम भी करता रहूँगा, शेयर बेस होगा आपका मेरा। वो जब उड़ने के काबिल होता है 2 मंथ 3 मंथ के बाद वो उड़ जाता है। ये सीन होता है। तो पाकिस्तानी क्लाइंट इतने मतलब आपको पता ही है, आप भी तो पाकिस्तानी हैं, क्या माइंड या क्या मेंटेलिटी होती है हमारी। तो बाहर का क्लाइंट जो होता है वो माशाल्लाह ज़बरदस्त चलता है, आप सोच है। जी अभी कोई और बंदा स्क्रीन शेयर करे और उसको देखें आप लोग क्या कहते हैं। सर एक चीज़ और पूछनी थी मैंने। जी सर ये सिर्फ एनेबलर्स का ही क्राइटेरिया है, या जैसे आपका तो एक्सपीरियंस होगा ना प्रोडक्ट हंटिंग का, तो बाहर के क्लाइंट्स भी इस क्राइटेरिया को फॉलो करते हैं? जी, ये एनेबलर्स का है और ये बिगनर्स के लिए है। बाहर के क्लाइंट भी करते हैं, इसको फॉलो करते हैं, पाकिस्तानी भी करते हैं। और अगली जो बात है, जो क्लाइंट पुराना बैठा है, जो हाजी साहब पुराने हैं, 6 हज कर चुके हैं, 7वें पे जा रहे हैं, तो उनको कोई क्राइटेरिया या जाने या पूछने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनको हर होटल, हर रिहाइश, हर सफ़र का पता है कि हरम से यहाँ पैदल कितना सफ़र है, और ये सफ़र सर्दी का है या गर्मी का है या छाँव में चल के जाना पड़ता है। तो जो पुराने सेम लाइक दिस पुराने सेलर या बाहर के सेलर या इन्वेस्टर बैठे होते हैं, वो आपको अपना क्राइटेरिया भी देते हैं कि ये जनाब हमारा क्राइटेरिया है, ऐसे ऐसे प्रोडक्ट होनी चाहिए, ये सीन होना चाहिए, इस पे पूरी उतरे जनाब, प्रोडक्ट चाहिए हमें, तलाश करें, आपके पास 5 दिन है, हफ्ता है, 20 दिन है। समझ आ गई ये बात? ठीक है सर, थैंक यू सो मच। जी एक बंदा स्क्रीन शेयर करे, गूगल ओपन करे, गूगल में गूगल ट्रेंड लिखे और देन आगे स्टार्ट करें और सर्च करें कोई चीज़, और मैं इतने में एक मैसेज है उसको देख लूँ ज़रा। फरूख साहब नमाज का लैपटॉप टाइम भी। वाले जो भाई बहन हैं वो कर लेंगे। जी किन के पास लैपटॉप है वो जरा स्क्रीन शेयर कर लें आगे।
चलो ठीक है, नमाज का टाइम हो गया, इंशाल्लाह आज इधर ही एंड करते हैं, अल्लाह हाफिज़ करते हैं, और फिर जो है ना कल इसको देखेंगे, इधर से स्टार्ट करेंगे। अब हमारी ये प्रैक्टिस ही है, आगे कोई टेंशन नहीं है, हमने सारा यही काम करना है इंशाल्लाह। रिलैक्स रहा करें, टेंशन ना लिया करें, और बाकी कोई चीज़ ऊपर नीचे हो जाती है तो आप उसको देखा करें। बस कोई हमारा इस वीकेंड पे है एक फंक्शन, तो वो वीकेंड भी आप लोगों ने, अभी आप लोगों को चीज़ें बता दूंगा, इंशाल्लाह कर लेंगे तो फिर थोड़ा बर्दाश्त भी करना है, और बाकी चीज़ें आगे लेक्चर ज़रूर देखा करें आप उस टाइम में, एटलीस्ट लेक्चर तो देख लें। माशाल्लाह वो हमारी सुमेरा हैं, वो आज एक्सरे लगाए बैठी थी, हर चीज़ ऐड किए बैठी थी, खुशी हुई है देख के। और पीछे वो हमारी सना असलम थी, उनने माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त असाइनमेंट तैयार की थी सिर्फ लेक्चर देख के। वो कोई वीडियो तो है नहीं कि एक बंदा टाई लगा के आया है, उसने जनाब एक पेज पढ़ा हुआ है उसके सामने शीशे के, और वो पढ़ के उसने सुना दिया हुआ है। डिस्कशन है, पूरी क्लास है, माशाल्लाह सीनियर लोग हैं, तो आप उसको देखा करें, उसमें आपका जो है ना ये छोटी मोटी चीज़ें कवर हो जाती हैं। ठीक है, फिर आज के लिए इंशाल्लाह फिर कल मिलते हैं। ठीक है फरूक भाई, ओके जी, नमाज के बाद फ्री होगा मैं कॉल करूंगा, काम है थोड़ा सा। ओके 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 ओके, डन हो गया। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। अल्लाह अल्लाह हाफिज़। हाफिज़, थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़ सर।